नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए विज्ञान विषय से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में विज्ञान विषय से 2 से लेकर 3 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए किस प्रकार के प्रश्न विज्ञान विषय से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिशुओं में जन्म के समय निम्न में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? ऑप्शन है जानुका, गाल, श्रोणि, कॉलर। देखिए दोस्तों, शिशुओं में जन्म के समय जानुका हड्डी नहीं होती है। जानुका हड्डी को दोस्तों नी कैप भी बोला जाता है, तो नी कैप और जानुका दोनों एक ही है। यह दोस्तों शिशुओं में जन्म के समय नहीं होती है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर जानुका आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फूल रात में खिलता है? ऑप्शन है एंजल्स ट्रम्पेट, गजानिया डेजी, वेनिस मैलो, जमैकन फीवर प्लांट। तो देखिए दोस्तों, एंजल्स ट्रम्पेट एक फूल है जो कि रात में खिलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका एंजल्स ट्रम्पेट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? ऑप्शन है जरायुज, विखंडनशील, अंडज, अंड जरायुज। देखिए दोस्तों, जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज या विविपरस कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। कैल्शियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का नमक है जिसका कोई रंग नहीं होता है। इसका व्यापक रूप से उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है तथा आतिशबाजी और विस्फोटक बनाने वाले उद्योगों में भी होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ऑप्शन है इस्पात, हवा, जल, निर्वात। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन निर्वात। याद रखिएगा, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए इसमें ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को किसके सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है? ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, उत्प्लावन के सिद्धांत पर, सापेक्षिक घनत्व के सिद्धांत पर। तो याद रखिएगा, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ए ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो याद रखिएगा, फार्मिक अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है। फार्मिक अम्ल दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक है। यह मधुमक्खियों, बिच्छू तथा चींटी के डंक में पाया जाता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है। बात करेंगे साइट्रिक अम्ल की, तो साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। और दोस्तों एस्कर्बिक अम्ल की बात करें तो यह आंवला में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो यह इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। एक है दोस्तों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फूल का भाग है? ऑप्शन है सिरा विन्यास, सिराएं, स्त्री केसर, मध्य सिरा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन स्त्री केसर। स्त्री केसर दोस्तों फूल का एक भाग है। यह पुष्प का दोस्तों मादा जननांग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धमनियां छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं
ऊतकों तक पहुंचने पर वे और अधिक पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इन्हें केशिकाओं के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा किससे पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? ऑप्शन है त्वचा के चकत्ते, आंख आना, दस्त, घरघराहट। तो देखिए दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा दस्त या डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। ORS का उपयोग दस्त के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने में किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पावोक्रिस्टेटस को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कबूतर, मोर, वनमानुष, कुत्ता। तो याद रखिएगा, पावोक्रिस्टेटस को सामान्यतः मोर के रूप में जाना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। निम्न में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? ऑप्शन है कंपोस्ट, टायर, प्लास्टिक, कांच। तो याद रखिएगा, कंपोस्ट ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, कृषि अपशिष्ट, कूड़ा करकट आदि के अपघटन से जो खाद तैयार होती है उसे कंपोस्ट खाद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रासायनिक अवक्रिया में निम्न में से कौन जल के साथ तीव्रता से अवक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है? तो याद रखिएगा, एक रासायनिक अवक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अवक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो यहाँ पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भरा जाएगा। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अवक्रियाएं शामिल हैं। ऑप्शन है उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, चयापचय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। चयापचय क्या है? एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अवक्रियाएं शामिल होती हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, चयापचय प्रक्रिया शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। जिसके शरीर में चयापचय ऊर्जा ज़्यादा होती है उन्हें अधिक भूख लगती है, और जिसके शरीर में चयापचय की ऊर्जा कम होती है उन्हें अक्सर बहुत थकान होती है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, वयोवृद्धता में मानव की समंजन शक्ति क्षीण हो जाती है। ऑप्शन है कान की, आंख की, नाक की या हाथ की। तो याद रखिएगा, वयोवृद्धता में मानव आंख की समंजन शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। समंजन किसे कहते हैं? नेत्र के लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है बादल, गुरुत्व, आग, बारिश की बूंदें। तो याद रखिएगा, गुरुत्व दोस्तों ये पदार्थ का उदाहरण नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। इसे याद रखिएगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। गुरुत्व किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। स्टीरियोप्सिस किससे जुड़ी एक विशेषता है? आंख से, नाक से, जीभ से या कान से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों
आंख से जुड़ी एक विशेषता है, स्टीरियोप्सिस आंख से जुड़ी एक विशेषता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन है मैसोनाइड, एडीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स। याद रखिएगा, एडीज मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। डेंगू दोस्तों एक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर की मादा प्रजाति की एडीज मच्छर द्वारा फैलती है। इसे आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ऑक्सीजन, जलवाष्प। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मुख्य गैसों में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प है। इसे याद रखिएगा, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रायोफाइटा विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी। तो याद रखिएगा, इन्हें दोस्तों वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? औसत वेग, गति, औसत चाल, त्वरण। तो याद रखिएगा, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। त्वरण दोस्तों एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? ऑप्शन है थॉमस सेवरी, फ्रैंक सुमन, जॉन एल वेयर्ड, निकोला टेस्ला। तो याद रखिएगा, निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। और बात करेंगे जॉन एल वेयर्ड की, तो इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।